हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। मैंने वी लुकअप का अदर शीट में कैसे आंसर लेंगे इसका प्रैक्टिकल लिखा है। इसको सुनिए और इसकी कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इसको कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जस्ट मिनट। Microsoft Excel dash VLOOKUP sheet 3 table Clavius employee ID Word पहला कॉलम बना एम्प्लॉय आईडी, employee name V1 एम्प्लॉय नेम, designation C1 employee designation C1 डेजिग्नेशन, basic salary D1 बेसिक सैलरी, e dash mail slash contact D1 ये ईमेल स्लैश कॉन्टैक्ट, यानी ये क्या हुआ आपका E1। तो पहला employee ID Word एम्प्लॉय आईडी employee name B1 B1 हो गया, designation C1 C1, basic salary D1 D1। e dash mail slash contact इसके नीचे D1 सारा डेटा आ गया, सबके नीचे जो जो है। अब वो मैंने डेटा लिख लिया। ठीक है, अब वो डेटा पूरा मेरा, पहले देखिए मैं शीट 2 में चलती हूँ। Sheet 2 table a 2132 selected row 2 employee ID 1 इसके नीचे 101 103 इस 4 तरह मैंने पूरा 10 तक बना लिया है। employee ID 1 employee name B1 Clavius Bush Prakash Nakash ठीक D6 है, ऐसे ही पूरा ऐसे बना लिया है। 10 आप लिख लिए नाम। employee name designation C1 so C2 so C4 SSD C4 engineer C so ठीक है, C6 ये ऐसे ही मैंने 10 11 बना लिए हैं। अब designation basic salary D1 100,000 90,000 ठीक है, इसी 85,000 तरह D मैंने ये भी basic salary D1 11 12। e dash mail slash contact D1 dot gmail dot e dot gc dot gmail अब dot हम com E4 इस तरह मैंने 10 11 लोगों के ईमेल कांटेक्ट लिख लिए हैं, ईमेल स्लैश कांटेक्ट। अब मुझे निकालना है वी लुकअप का, इसमें अदर शीट में आंसर कैसे लेना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कैसे होगा, ये जिस भी आप कॉलम पे रखेंगे, जैसे कि देखिए देखिए employee ID 1 एम्प्लॉय आईडी वाला है। इसमें एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी और जो ईमेल स्लैश कॉन्टैक्ट 5 कॉलम है। तो पांचों को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, one employee ID 31 e dash mail slash contact ठीक है, selected row 1 column 1 और कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेंगे दूसरी शीट में। देखिए, आप इसके नीचे अप डाउन है, 101 2 ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी पे है और एम्प्लॉय नेम और पूरा डिटेल जो है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे यहाँ, 2 10132.gmail.com पूरे selected row डिटेल 2 इसी column तरह। 1 102 3 तो यहाँ पे करेंगे, वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इस तरह कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो यहाँ। 3 102 3 3 जस्ट ये e.gmail.com सेकंड, selected row 3 column 1 जस्ट एक साथ। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 102 3 ये हमने यहाँ पे रखा कर्सर 103 4 1 2 हमने कर लिया। अब 103 आईडी है नंबर। तो हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो अगर करते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, 4 103 3 4c.gmail.com selected row ठीक है, 4 column पूरा 1 नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, सब कुछ जितना था ए से ई तक कॉलम है, वो सब जहाँ तक डेटा होता है वहाँ तक ही सिलेक्ट कर लेता है एक ही बार कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करने से। और शिफ्ट के राइट साथ राइट एरो करूँगी तो बस सिर्फ ये एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के साथ करूँगी जहाँ तक डेटा होगा, फिर इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर लेंगे अदर शीट में। ठीक है, ये जितना डेटा होगा इसी तरीके से दूसरे के शीट में हम लोग पेस्ट कर लेंगे। फिर दूसरी शीट में पेस्ट करने के बाद हम जब उसी अब हमने शीट 3 में मैंने थोड़ा सी डेटा पेस्ट किया है, दिखाती हूँ मैं। चलते हैं, ये शीट 2 में बनाया मैंने। sheet 3 table e dash mail slash contact D1 ठीक है, देखो, employee ID 101 2 Clavius so C2 ठीक है, 100,000 ठीक है। gmail.com E2 तो ये मैंने इसमें ऐसा डेटा मैंने पेस्ट कर लिया जैसे आपको बताया शीट 3 में। अब मैं किसी भी कॉलम में वी लुकअप लगा सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर e dash mail FD1 H1 Clavius formula 1 ये मैंने I1 में लगाया है। वैसे मैं I1 में कोई हेडिंग लिख देती, फॉर्मूला वगैरह या कुछ भी, या रिजल्ट होगा, मतलब ये ऑप्टेन लिख देती, I2 में निकाल लेती, लेकिन मैं डायरेक्ट I1 में निकाला है। Clavius और formula कैसे 1 निकाला है मैंने, edit equals इक्वल 3 L O O K U P इक्वल वी लुकअप left parent लेफ्ट पेरेंट A space
comma, यानी A2 है, ये A2 लुकअप वैल्यू है, कॉमा SHEET2, और टिक लगाया है, फिर शीट 2, फिर टिक क्लोज कर देंगे। टिक को शिफ्ट के साथ लगाते तो कोड बनता है सिंपल, तो टिक यानी अपोस्ट्रोफी, शीट 2 and एक्सक्लेमेशन मार्क। A2, अब यहाँ पूरा डेटा दे देंगे A2 colon C11, A2 कोलन C11 comma, कॉमा, 2, comma, फिर हमने दूसरा नेम वाला कॉलम है ना, तो फिर हमने 2 लिखा है यहाँ, 0, फिर कॉमा करके 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, line feed, राइट पेरेंट, एंटर। equals VLOOKUP left paren A2, comma, sheet 2 and A2 colon C11, comma, 2, comma, 0, sheet 3 table I2, Clavius has formula अभी I1, मैं इक्वल इसमें F2 करती हूँ यहाँ, and it equals VLOOKUP left equals VLOOKUP left paren A2, comma, SHEET2 and ये शीट 2 के आगे पीछे टिक ज़रूर है, ठीक है, टिक क्लोज करके बैन करेंगे यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, A2, A2 colon C1, यानी C11 comma, 2, कॉमा, comma, तो ये 2, comma, 2 की जगह मैं 3 करती हूँ, 2, 3, 3, 0, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, अप्रॉक्स के लिए 1, right paren राइट पेरेंट, एंड कंट्रोल एंटर। equals VLOOKUP left paren A2, comma, sheet 2 and A2 colon C11, comma, 3, comma, 6 so has formula I1, आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका एसओ। तो जो भी हमने कॉलम दिया, मान लीजिए ये डेटा बहुत 15-20 कॉलम का होता, मैंने तो 5 ही कॉलम बनाए, तो वो जो भी कॉलम देते उसकी डिटेल वो निकल के वहाँ पर आ जाती, ठीक है। तो आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।